नंबर 1 में बताया था जो प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाया जाता है ना। जैसे कि कैन है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, जब आगे होता था है ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि कामा इंट्रोगेटिव कामा को हटाकर इफ या वेदर लगाया जाता था, है ना, यही बताया गया था। लेकिन आज जो इंट्रोगेटिव है ये WH सेंटेंस लिखा हुआ है ना। अब WH का मतलब जैसे वाट है, वाई है, हुएर है, व्हेन है, इनसे जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो फिर हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट जो ये वाट, वाई, हुएर है इनको वैसे उतार देंगे। बताइए समझ में, कहने का मतलब जैसे कि ये हुएर है, ये कामा इंट्रोगेटिव कामा को हटाकर पहले इफ या वेदर लगा देते हैं, अब आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है, ये हुएर को वैसे उतार देना है। और जो चेंजिंग वाला जो नियम है, जैसे यहाँ पर हमने देखो डायरेक्ट लिख दिया है, क्या कहते हैं कि ये देखो प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या कहते हैं कि पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो इधर रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा पास्ट में होना चाहिए, तो सब में चेंज कर देंगे। अब जैसे कि आपको बताया गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। एक और आपको बता दें कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और अगर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। बाकी जो भी चेंजिंग है आपको ये बताया गया, जैसे नाउ को देन में करेंगे, दिस को दैट में करेंगे, दीज को दोज में, हियर को दियर में, कम को गो में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, एगो को बिफोर में। इतना नेम आपको याद होना चाहिए। प्लस आपको वो भी बताया गया था, जैसे कि कोई सच्ची घटना हो, आदत संबंधी स्वभाव हो, है ना, या कोई ऐतिहासिक घटना हो, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, भले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतने सारे नियम को, जिस कहने का मतलब जितना हमने नियम पढ़ा है सर्टिम में, सब नियम उसमें लागू होगा। बस खाली से, सेड, सेट, है ना, जो भी था उसको चेंज करने वाला, जैसे कि आप टोल्ड में चेंज करते थे, टेल में, वो वाला खत्म हो गया। उसके जगह पे आया है कि से हो चाहे से टू हो, उसको आस्क में बदलेंगे, सेज हो या फिर सेज टू हो, उसको आस्क में बदलेंगे, और सेड या फिर सेट टू हो उसको आस्कर में बदलेंगे। और जो ये हमारा WH है ना, ये हुएर, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, मतलब अफर्मेटिव बना देंगे। जैसे ये WH हुएर है, इसको तो वैसे उतार देंगे कामा इंट्रोगेटिव कामा की जगह पे, बाकी इसको हम असर्टिव की तरह बना लेंगे, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि आपको बताया गया था उस दिन कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा सेकेंडरी। यानी कि जब यस या नो वाला होता था, यस या फिर नो टाइप वाले, तो उसमें हमने कहा था कि कामा इंट्रोगेटिव कामा हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, है ना, यही बताया था ना, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन आज हमारा WH है, ये हमारा पहला था, आज हमारा दूसरा है WH, यानी कि जिसका शुरुआत वाट, वाई, हुएर, व्हेन से शुरू होता है इनकी सेंटेंस। तो इसमें हमें क्या करना है, इनको वैसे उतार देना है, और बाकी जो सेंटेंस बचेगा उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। बस इतना आपको करना है, बाकी जो जितना नियम पहले पढ़ा था वो पहले जैसा। जैसे देख लेते हैं, जैसे लिखा द बॉय सेड टू द गर्ल, यानी कि बनेगा हमारा द बॉय सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्केड में बदल देंगे, आस्केड द गर्ल, है ना, यहां तक बिल्कुल हजम है। अब ये हमारा ये कामा इंट्रोगेटिव कामा हटाकर पहले इफ या वेदर लगाते थे, अब आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है, ना ही दैट लगाना है। असर्टिव में दैट लगता है ना, इंट्रोगेटिव में तो इफ या वेदर लगता था, लेकिन उसमें यस या नो टाइप वाले होंगे तब, यानी प्राइमरी सेंटेंस होगा तब। लेकिन अगर हमारा इंट्रोगेटिव में अगर WH आ गया, है ना, तो इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, जो अंग्रेजी था ना, हुएर, हाउ, जो भी है, अगर वो पहले है तो उनको हम वैसे उतार देंगे, कामा इंट्रोगेटिव कामा की जगह पे इनको हम वैसे उतार देंगे। ठीक, अब आपको असर्टिव में चेंज करना है, तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, द टीचर, तो पहले लिखेंगे द टीचर, और इज को किसमें बदलेंगे, वाज में। बाकी इसमें और कुछ है ही नहीं तो छोड़ देंगे, बस भैया बन गया, कोई दिक्कत। चलो अगला देखो, आई सेड टू हिम, यानी कि पहले लिखेंगे आई सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्केड में बदल देंगे, हिम। ठीक है, अब इसमें जो हुआ है ना, इसको वैसे उतार देंगे। अब आपको इसको पहचानो, लिखा है डू यू लिव नाउ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये चेंज होगा हमारा पास्ट में। लेकिन ये चेंज करने से पहले देख लेना ये पास्ट है कि नहीं है, तो पास्ट है तो चेंज कर देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू या डज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, अफर्मेटिव में चेंज करोगे,
नहीं, वो तो नेगेटिव होगा तब होगा ना, आपको तो अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट इसमें यू है तुम्हारा सेकेंड पर्सन, उसको भी यानी कि प्रोनाउन जो चेंजिंग है उसको भी आपको ध्यान में रखकर चेंज करना है। तो ये हमारा है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या कहते हैं कि प्रजा इनफिनिट हो चुकी, तो ये इसमें किसमें चेंज होगा, पास्ट में। तो पास्ट में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, क्यों, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी लिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, लिव्ड। ठीक, और नाउ को किसमें चेंज कर देंगे, देन में, बस भैया हमारा बन गया। ठीक है, डू भैया गायब हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा जब आप पॉजिटिव में चेंज करोगे, तब तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, है ना। यानी कि कैसे चेंज हुआ पता चला, ये हमारा सेकंड पर्सन था तो रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो हमारा ही हो गया, है ना। अब ये हमारा डू था तो हमने पास्ट लिमिट में चेंज करना है, तो पास्ट लिमिट का रूल यही कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखो प्लस ऑब्जेक्ट, यही तीन तो है इसमें, तो हमने सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, और नाउ को देन में कर दिया, बस काम खत्म। समझ में आया। अगर आपको टेंस अच्छे से क्लियर है तो ये बिल्कुल समझो बहुत मजा है, और अगर नहीं क्लियर है टेंस तो फिर धोखा है समझो। जैसे लिखा है राम सेड टू रहीम, तो इसको देखेंगे तो पहले लिखेंगे आस्केट में बदल जाएगा, है ना, रहीम को तो वैसे उतार देंगे रहीम। अब क्या कहते हैं, इसको ये देखना है, यहाँ पे लिखा है वाट, ठीक है, तो इसको हम वैसे उतार देंगे क्योंकि डब्ल्यू से शुरुआत है। अब आपको दिखना है, ठीक है, ये क्या लिखा है, योर, तो योर हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमारा चेंज होगा रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये ही हो जाएगा, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज, हिज नेम, और ये इसका क्या हो जाएगा, बस बस बन गया। देखो कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे राम सेट्टू को किसमें बदलेंगे, आस्केट कृष्णा, है ना। अब ये वाट है, इसको वैसे उतार देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, अब ये देखो हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, यू है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, है ना। तो यहाँ कृष्णा है तो कृष्णा कोई लड़का है तो इसका ही हो जाएगा, क्यों। अब क्या कहते हैं, ये देखो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्यों, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि क्या हो जाएगा, वाज, है ना, ही वाज। अब बाकी डूइंग को तो वैसे रहेगा, क्यों, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, मोहन आस्केट हो जाएगा, सोहन, और ये हुन को तो वैसे रहने देंगे। अब आपको पहचानो कि ये कौन सा टेंस है, तो लिखा है डू, हेल्पिंग वर्ब आगे है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये होगा हमारा पास्ट में। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, असर्टिव जब भी चेंज करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट पहले पकड़ो, सब्जेक्ट हमारा यू, और यू हमारा है सेकंड पर्सन, तो सोहन के अनुसार चेंज होगा, क्यों, यानी कि क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर स्लीप है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, क्यों। आपका बचा क्या, आपका 8 नाइट, तो इसे उतार देंगे, एक NIGHT नाइट। ठीक है, चलो इसको देखेंगे, ही सेज टू मी, तो देखो लिखेंगे ही सेज टू को किसमें बदलेंगे, आस्क ना, आस्क, है ना, मी है तो वैसे रहने देंगे। अब जो WH है इसको तो वैसे उतार देंगे भाई। ठीक, अब आपको यहाँ सब्जेक्ट पकड़ो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये हमारा चेंज होगा रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो हो जाएगा ही। ठीक है, हाँ छोटे लेटर का में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। अब आपको इसके बाद क्या हो, शुड, तो शुड तो, लेकिन आपको एक बात याद रखना, जानते हो क्या, ये हमारा आस्क लिखा है, इसका मतलब सेज लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इनफिनिट है, तो ये प्रेजेंट इनफिनिट है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस असर्टिव में बदल देंगे, असर्टिव की तरह हो जाएगा, लेकिन कोई सी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये दीज है तो दीज का दोष नहीं होगा, अगर ये पास्ट होता तो दीज का दोष हो जाता, है ना, यानी शुड गो दीज, नहीं अच्छा दियर लिखा है, हम समझ रहे दीज लिखा है, दीजे लिखा है हो, ठीक है, तो दीज ही कर दो, और दियर होगा तो दियर कर देना, कोई बात नहीं। हम ये समझाना चाहते हैं कि कहने मतलब कि अगर ये हमारा प्रेजेंट में है तो इधर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, बाकी दियर होगा तो दियर कर देना। ठीक है, वैसे यहाँ पर दियर ही लिखा है, ठीक है, यहाँ तक दियर है। ठीक है,
अगला सेंटेंस देखो, ए सेड टू बी, यानी ए ने बी से कहा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ए आस्क्ड बी, और कामा नोट कामा हटाकर जो ये फाई है इसको वैसे उतार देंगे, ठीक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो ही है, तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं, पता है, तो इसको वैसे उतार देंगे ही। अब आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है से, तो ये किसमें हो जाएगा, हेड में हो जाएगा। बाकी नॉट डन द वर्क को वैसे उतर जाएगा, क्वेश्चन मार्क लेना चाहिए ना, सब पर क्वेश्चन मार्क होगा, द वर्क, ठीक है। एक लास्ट दे लेते हैं, आई सेड टू देम, तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्क में, ठीक है। देम है तो देम वैसे रहेगा, ये डब्ल्यू कहते कामा को हटाकर वाई, ठीक। यहाँ पर आपको टेंस पर ध्यान देना है, टेंस हमारा लिखा है आई से, तो ये कौन सा टेंस है, बोलो। अगर टेंस नहीं पहचान पाओगे तो नहीं क्लियर होगा, पहले बता दिए। ये कौन सा टेंस है, आई से लिखा है, कौन सा टेंस है, बिल्कुल बेवकूफ हो। आई से लिखा है, देखो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भैया, यानी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस है तो इधर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो भाई को वैसे उतार देंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये देम, देम का क्या होगा, दे, ठीक है। बाकी ये बिल है, उड नहीं होगा, बिल ही होगा, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में होता तो उड हो जाता, ठीक है। बाकी गो टू आगरा। किसी को कोई सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।